हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। ठीक है बच्चों, सो हम कैसे करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। हमें क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। ठीक है, अब मॉड x माइनस 1 होता क्या है? एज वी नो दैट मॉड x f ऑफ x, ये जो है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, वो कैसे होता है, x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x फॉर x लेस देन दैट ऑफ 0। ठीक है, अब जब यहाँ की बात हो रही है f ऑफ x इज इक्वल टू हियर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ x माइनस 1 जो है वो x लेस देन 1 के लिए होगा, राइट और x माइनस 1 जो है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो ऐसा दिखेगा, यूजुअली ऐसा दिखेगा। अब इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। सो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन मॉड x माइनस 1 विल बी, क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है ये, और ये कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है, ये लेस देन 1 से सारी वैल्यूज़ ले रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से लेकर सारी वैल्यूज़ ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्चुअली ये यूनियन कर दिया जाए तो ये पूरा होल आर ले रहा है, राइट। सो डोमेन विल बी होल आर, कोई भी रियल नंबर ले सकता है। ठीक है, बात रही कोडोमेन की, कोडोमेन ऑफ, कोडोमेन नहीं, रेंज, they are asking about the range, right? Range of f of x is equal to x minus 1 will be, क्या आएगा, ये क्या क्या आ सकता है, इन्होंने क्या बोला है, हमेशा हमारा जो मॉड फंक्शन है ना वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, हमेशा। as mod this thing is greater than or equal to 0, right, which implies f of x is greater than or equal to 0. So range will be, what will be the range, 0 से लेकर infinity तक कुछ भी ले सकते हैं, right? Okay, so this is our range, 0 से लेकर infinity तक, and domain is whole R. Hope so you have understood it well. All the best बच्चों।